कार्रवाई करते हुए रेफरल अस्पताल कल्याण बिघा पहुंचाया गया, जहां पर कि 2 मज़दूरों को मामूली चोटें आई थी, उनको फर्स्ट एड के बाद छोड़ा गया है और 4 मज़दूरों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। नालंदा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज जो बन रहा था उसका भारी भरकम ढांचा अचानक से धड़धड़ा कर गिर पड़ा, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई पूरे इलाके में। हम आपको पूरी खबर जो है जरा विस्तार से बताते हैं। नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शनिवार देर शाम हरनौत बाजार के गोनावा रोड स्थित आरपीएस कॉलेज के समीप निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का भारी भरकम ढांचा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। यह हादसा इतना भयानक था कि घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और चंद मिनटों में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय पुल पर ढलाई का कार्य चल रहा था। मजदूर बीम के ऊपर और नीचे दोनों ओर काम कर रहे थे। अचानक ही बीम की सपोर्टिंग संरचना, जिसे वेस कहा जाता है, टूट गई और पूरा बीम जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे में 6 मजदूर सीधे इसकी चपेट में आ गए और मलबे में दब गए। स्थानीय लोग जैसे ही आवाज और धूल का गुबार देखा सुना, तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और अपनी ओर से राहत कार्य शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने अपने हाथों से मलबा हटाना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों ने बिना किसी देरी के साहस दिखाते हुए मलबे में दबे मजदूरों को निकालना शुरू किया। उन्होंने घायलों को बाहर निकालकर पास के मुख्य मार्ग पर लाकर तत्कालिक प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की। उसी दौरान किसी ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर हरनौत थाना की पुलिस टीम पहुंची, जिसमें स्वयं थानाध्यक्ष अमरदीप कुमार भी शामिल थे। उन्होंने तुरंत राहत कार्य तेज करवा दिया और एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि कुछ मजदूरों को सिर, रीढ़ और हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। सभी को प्राथमिक इलाज के बाद एक्सरे, सीटी स्कैन और अन्य जांचों के लिए भेजा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी हुई है और घायलों को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों के साथ साथ रेलवे विभाग और जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और प्रारंभिक जांच शुरू की। हरनौत थानाध्यक्ष अमरदीप कुमार ने बताया कि ओवरब्रिज का ढांचा निर्माण के दौरान ही गिर गया। अभी हादसे की सटीक वजह स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ढांचे को सहारा देने वाला वेस यानी कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पर्याप्त मजबूत नहीं था। मामले की गहन जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल के निर्माण में शुरू से ही कई अनियमितताएं देखने को मिल रही थी। न तो समय पर सुरक्षा उपाय किए गए और न ही मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए। अन्य लोगों ने भी आरोप लगाए कि ठेकेदार द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए तकनीकी निरीक्षण को दरकिनार किया गया और इसी लापरवाही ने ये भयानक हादसा खड़ा कर दिया। रात भर पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में घटनास्थल से मलबा हटाने का कार्य जारी रहा। क्रेन, जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से ढहे हुए बीम को हटाया गया। अधिकारियों ने मौके को सील कर दिया और आपको बता दें कि ये सील इसलिए किया गया ताकि जांच प्रभावित ना हो। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस ओवरब्रिज का निर्माण रेलवे क्रॉसिंग की समस्या को समाप्त करने और यातायात सुविधा बेहतर करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन अब निर्माण को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से सपोर्टिंग बेस जो है मजबूत ना होने की वजह से रेलवे ओवरब्रिज जो था वो अचानक से धड़धड़ा कर गिर पड़ा और जिसकी वजह से 6 मजदूर जो है उस मलबे के अंदर दब गए। लेकिन स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए वो मौके पर पहुंचे और अपने हाथ से ही उस मलबे को हटाने लगे और जो लोग दबे हुए थे, जो मजदूर उसमें दबे हुए थे, उनको निकाला गया और तुरंत ही एम्बुलेंस को भी बुलाया गया और इसके अलावा पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी गई और तुरंत उन लोगों को निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया गया। शाम 5:30 बजे के लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि हरनौत स्टेशन के समीप चेरन रेलवे गुमटी के पास आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें से सुपर स्ट्रक्चर के ढहने से दुर्घटना हुई है। स्थानीय थाना ने पहुंचकर जब घटनास्थल का मुआयना किया तो पाया कि 7 मजदूर वहां उपस्थित थे, जिनमें से 6 लोगों को चोटें आई थी। जख्मी को त्वरित कार्रवाई करते हुए रेफरल अस्पताल कल्याण बिघा पहुँचाया गया, जहाँ पर कि 2 मजदूरों को मामूली चोटें आई थी, उनको फर्स्ट एड के बाद छोड़ा गया है और 4 मजदूरों को
बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। सारे जख्मियों की हालत चिकित्सक द्वारा खतरे से बाहर बताई गई है। घटनास्थल का मुआयना अधिकारी के द्वारा किया गया है। मलबा हटाने का काम चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और आगे जो है इसमें किसी के दबे होने की कोई आशंका नहीं है। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।